बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज योर सोर्स ऑफ करंट। और इससे पहले आप जो है वो हमारे इसको आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको अपलोड होगा। और उसके सर्च के लिए आप यूट्यूब में FSE पार्ट 2 चैप्टर नंबर 13 वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, ये हमारा जो है वो यूट्यूब चैनल है और इसे आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करें और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करें ताकि जो है वो हर नई आने वाली वीडियो आप तक जो है वो पहुंचती जाए। तो सोर्स ऑफ करंट, सोर्स क्या होता है, जरिया इसका क्या हो सकता है। सोर्स ऑफ करंट, करंट का जरिया क्या है, करंट हमें कहां से मिलता है। तो पहले नंबर पे आपके पास इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ना दो कंडक्टर की मिसाल लेता हूं। ये हमारे पास दो कंडक्टर हैं। पॉजिटिव का मतलब है ये हाई पोटेंशियल पे है, नेगेटिव का मतलब है ये लो पोटेंशियल पे है। पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है, नेगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल है। इसका मतलब मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये हाई पोटेंशियल का मतलब है कि यहाँ पे चार्जेस की तादाद बहुत ज्यादा है और लो पोटेंशियल का मतलब है यहाँ चार्जेस की तादाद कम है। इसकी एग्जांपल मैंने यूं आपको दी थी कि अगर आपके पास ऐसे दो बर्तन हो पानी के, एक पानी का भरा हुआ हो और एक जो है वो खाली हो, अगर इनको आप पाइप की मदद से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा कि पानी भरे हुए बर्तन से खाली बर्तन की तरफ चलेगा। ये जो भरा हुआ बर्तन है ये समझे हाई पोटेंशियल पे कंडक्टर है। पानी को आप चार्जेस से एग्जांपल दे सकते हैं, चार्जेस ज्यादा हैं। जो खाली है ये हमारे पास जो है इसमें कम चार्जेस हैं, इसमें जो है हमारे पास कम पानी है। जब आप पाइप से जोड़ेंगे तो पानी इधर से इधर जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ। और कब तक चलता जाएगा, जब तक वो बराबर ना हो जाए। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन ये वाली है कि अगर इसको मैं वायर से जोड़ दूं तो ये जो चार्जेस हैं ये इधर से इधर फ्लो करेंगे। जब ये चार्जेस फ्लो करेंगे, ये जो हमारे पास चार्जेस इधर फ्लो करेंगे तो ये आपके पास इधर भी चार्जेस की तादाद ज्यादा होती जाएगी और जब चार्जेस की तादाद ज्यादा होती जाएगी इधर कम होती जाएगी। एक टाइम आएगा जब दोनों की क्वांटिटी जो है वो बराबर हो जाएगी और जब ये बराबर हो जाए तो यहाँ पे करंट जो है ना वो रुक जाएगा। करंट आपके पास रुक जाएगा, सीज हो जाएगा। रुक जाने का मतलब है सीज हो जाएगा, करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये करंट फ्लो करता जाए तो फिर इसके लिए क्या करें कि आप ना एक ये सेल लें और सेल को आप, ये हमारे पास एक बल्ब है, इसके साथ इसे आप कनेक्ट कर दें और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये जो सिक्के वाला है, और ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव होता है। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा और नतीजा क्या होगा कि ये बल्ब जो है वो जलता रहेगा। तो ये जो आपने सेल लगाया है, दिस इज कॉल्ड सोर्स ऑफ करंट। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास है, इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे, डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे आप यूं कर सकते हैं कि जब हाई और लो पोटेंशियल को जोड़ें तो करंट हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा और ये थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे तो फिर हमारे पास इसके साथ एक ये सेल या बैटरी लगाना होगी, जनरेटर लगा सकते हैं,
कोई भी ऐसी चीज लगा सकते हैं जिससे करंट फ्लो करता जाएगा। और ये जो आपने डिवाइस लगाई है, ये जो आपने सेल लगाया है, ये जो आपने जनरेटर लगाया है, यहाँ पे जो कुछ भी लगाया, दिस इज कॉल्ड सोर्स ऑफ करंट। तो इसको फ्यू वर्ड्स में आप जो है ये डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि हमारे पास लेट टू conductors are at different potential attached with a wire. Current starts to flow from high potential to low potential. It continue, इससे मुराद करंट है, it continue until becomes equal on both sides. If we want to continue current, we attach a cell in series with a bulb. This cell is called source of current. तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास सोर्स ऑफ करंट की डेफिनेशन है। इसको बुक में उसने पहला पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे इसको ये 3-4 लाइनों में ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बड़े सिंपल वर्ड्स में मैंने लिखा है कि दो डिफरेंट पोटेंशियल पे पॉइंट्स हैं, कंडक्टर्स हैं, इनको अगर मिला दें तो करंट फ्लो करता जाएगा जब तक के चार्जेस बराबर ना हो जाए। और अगर इसे कंटिन्यू चाहते हैं तो ये सेल लगा देंगे। सेल जो है दिस इज कॉल्ड सोर्स ऑफ करंट। अब ये क्या करता है, सुने भाई, अब आपके पास ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये शार्ट क्वेश्चन है जी, ये मैं पहले भी आपको बता चुका। नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये किसमें बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, जो इलेक्ट्रिकल नहीं है, जैसे हमारे पास केमिकल है, मैकेनिकल है, हीट है, लाइट है, तो ये हमारे पास सारी ये नॉन इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल के अलावा बाकी सारी नॉन इलेक्ट्रिकल है। तो ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। जैसे कि हमारे पास है ये सेल है, ये केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, और इसी तरह से सेल जो है वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। जनरेटर जो है, जनरेटर हमारे पास मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। इसके बाद आपके पास थर्मोकपल है। तो बात बेटा मैं ये कह रहा था कि सेल जो है वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, जनरेटर जो है वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल देता है। इसी तरह से थर्मोकपल जो है, ये आपके पास थर्मोकपल जो है वो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदल देता है। और आखिरी इसकी जो एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, दैट इज सोलर सेल। सोलर सेल जो है ये सनलाइट को इलेक्ट्रिकल में बदल देता है। ये प्यारे बच्चों अलग शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, कोई सी 2 एग्जांपल वो कहता है दे दे। ये भी शॉर्ट है, सोर्स ऑफ करंट। उसके बाद जो है ये आपके पास अलग शॉर्ट है,
और ये जो आपके पास चारों मैंने एग्जांपल दी हुई हैं, दे ऑल आर आस्क्ड एज एमसीक्यूज। ये बोर्ड में जो है वो एमसीक्यूज आए हुए हैं, और इसको अगर आपने देखना हो तो इसका बेहतरीन हल है। मैंने बेटों को एक बुक रेकमेंड की हुई है, जिनके पास स्कॉलर है दैट्स ओके, अदरवाइज रहमान सीरीज ले लें। जो टॉपिक में इधर पढ़ाऊं ना उसके जाके एमसीक्यूज खुद ही देख लिया करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको एमसीक्यूज याद नहीं करने पड़ेंगे। फिर मैं 85 मार्क्स के लिए आपको रेडी कर सकता हूं। अगर एक भी एमसीक्यू गलत हो गया तो 84 हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप इस बेहतरीन क्लास के अंदर भी कम नंबर ले सकें। ओके, तो मैंने ये बात बताई है कि ये जो सोर्स ऑफ करंट है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये 4 एग्जांपल्स दिए हैं, सेल केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, जनरेटर मैकेनिकल को, वहां पे उसको घुमाया जाता है कॉइल को, थर्मोकपल हीट को, वहां पे हीट प्रोड्यूस की जाती है, और सोलर सेल जो है ये सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। और ये मैंने पहले भी बताया था, आपको ये सारा मिल भी जाएगा, और ये आपके पास सारे नोट्स है, ऐसा लिखोगे तो इंशाल्लाह इसके पूरे मार्क्स जो है आपको बोर्ड में मिलेंगे। तो क्या बताया जी, ये सोर्स की बात कर रहा हूं मैं, इट कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये नॉन इलेक्ट्रिकल कौन सी है बेटा, केमिकल, इसके बाद मैकेनिकल, इस वगैरह वगैरह, ये हमारे पास जो है एक्सेट्रा। ये आपके पास क्या, आपके पास जो केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इनटू किसमें बदल देता है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये हमारे पास जो सोर्स है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद बेटा इसकी एग्जांपल्स हैं, ये मैंने अभी आपको उधर लिख भी दिया है कि ये अलग से शॉर्ट भी आए हुए हैं, ये भी शॉर्ट है, और ये सारे पॉइंट एमसीक्यू आए हुए हैं, और ये लाइन भी एमसीक्यू आई हुई है, ये लाइन भी एमसीक्यू आई हुई है कि सोर्स के किस एनर्जी को किस में बदलता है, नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में। ओके, तो एग्जांपल में पहली एग्जांपल मैंने आपको बताई है कि जो सेल है वो केमिकल को, जनरेटर मैकेनिकल को, थर्मोकपल जो है वो हीट को, और सोलर सेल जो है ये सनलाइट को इलेक्ट्रिकल में बदलते हैं। तो पहली एग्जांपल आपको बताई है, सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल मेरे बेटों के पास है, जनरेटर जो है, जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह से हमारे पास जो थर्मोकपल है, थर्मोकपल कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आखिरी हमारे पास जो एग्जांपल है इसकी, जो आपकी बुक में डिस्कस की है, दैट इज सोलर सेल कन्वर्ट्स सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास सोर्स ऑफ करंट के बारे में थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। जनरेटर आपने देखा होगा घरों में आजकल हम यूज करते हैं। सेल ये जो आपके पास इधर है, थर्मोकपल जो है ना, ये आप जहां पे आप ये जो वॉल्केनो होते हैं ना, आतिशफशां जो होते हैं, वहां से जब वो हीट निकलती है ना, उसको भी हम इस पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। इसी तरह से सोलर सेल जो है ये आजकल आपको बड़ी जगहों पे मिल रहे हैं, हमारे घरों में लगे हुए हैं। कैलकुलेटर के ऊपर एक छोटी सी ऐसी डिब्बी सी बनी होती है, वहां पे सोलर सेल लगा होता है। घड़ियों में
घड़ियां तो घड़ियां, अब जो गाड़ियां हैं ये सोलर सेल पे जो है वो चलना शुरू हो गई हैं और उनकी रूफ और सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास सोलर सेल की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो ये पहले बच्चों सोर्स ऑफ करंट है, ब्रीफली इसको मैं रिपीट किए देता हूँ कि जब हाई और लो पोटेंशियल को मिलाएं तो करंट फ्लो करेगा, जब ये चार्जेस बराबर हो जाए तो करंट स्टॉप कर जाएगा। इसको कंटिन्यू करने के लिए सेल लगा दें, तो जो सेल है दिस इज कॉल्ड सोर्स ऑफ करंट। अब सेल क्या करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल को, ये सारी नॉन इलेक्ट्रिकल है, केमिकल, मैकेनिकल, हीट, साउंड, ये सारी जो है दे आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये चार एग्जांपल मैंने दिए हैं। सेल जो है कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल थर्मोकपल हीट को, और सोलर सेल जो है वो सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये बेटा हमारे पास आज का लेक्चर है। इसके बारे में एक तो मैंने बताया कि आप इसे यूट्यूब पे खुद भी और अपने सारे फ्रेंड्स को, जितने भी इंटर के हैं या दूसरे भी हैं, उन सबको जो है वो कहें कि ये लिंक एक हिसाब से बना हुआ है, इंशाल्लाह वो दूसरा आ जाएगा। जब आप वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स लिखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे ये चैनल सामने आ जाएगा, लेकिन अभी वीडियोस कम होने की वजह से आपको ये सारा लिखना होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल प्रेस करें। और कोई भी सवाल हो देखने के दौरान बाद में भी, वो आप कमेंट में जाएंगे तो इंशाल्लाह उसका आंसर वो आपको दिया जाएगा। और अब किसी ने कोई बात पूछनी हो तो वो आप सवाल जी पूछ सकते हैं। ये आपके पास जो है एनी क्वेश्चन, यस एनी स्टूडेंट, खड़े हो खड़े हो जी बेटा। वो जो है वो उससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आप ये देखते हैं ना, पानी से बिजली बनती है, वहाँ पे आप पानी को हाइट से गिराते हैं तो वो फिर उसको घुमाता है और जनरेटर, तो वहाँ पे आप वोल्केनो में पोटेंशियल डिफरेंस, हीट का डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं। और जब हीट का डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे करंट जो है वो फिर हाई, मतलब जो हाई जहाँ पे हीट की है ना, वहाँ से चार्जेस फ्लो करते हैं कूल की तरफ वहाँ पे, तो वो जब फ्लो करते हैं तो वो करंट का पाइप बनते हैं, उसे आप जो है वो आगे सप्लाई कर देते हैं। करंट वायर में इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है जी। ये जो करंट है ये वायर में इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। और ये मैं डिटेल आपको बता चुका पहले कि अगर ये लिक्विड की बात करें तो उसमें आयंस की वजह से होता है, आयंस की वजह से। गैसेस में इलेक्ट्रॉन और आयंस दोनों ही होते हैं, लेकिन जो मेटल वायर है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। यहाँ पे हमने ये चार्ज पॉजिटिव ही हैं, यानी कन्वेंशनल करंट की हम बात करते हैं। ये भी मैंने डिटेल इसकी बताई थी कि जब भी हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक करंट स्पेशल केस के लिए है, ये हमेशा कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे जो हाई से लो की तरफ फ्लो करते हैं। एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। ये